तो बच्चों SHM एज ए प्रोजेक्शन ऑफ UCM एट एनी डायमीटर। SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक M for motion, U for uniform, C for circular, M for motion। ठीक है, इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट एनी डायमीटर। किसी डायमीटर का एक हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, सर्कुलर मोशन ले लेंगे और उसका जो प्रोजेक्शन है होगा वो कैसा लगेगा, SHM की तरह। ये हम लोग देख भी सकते हैं कैसे होगा। जैसे कि आप दीपावली में हुक्का लोली चलाते हैं, हुक्का लोली को चलाते हुए सामने से 90 डिग्री से अगर आप जस्ट फ्रंट से आप फोटो लेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, इसका फोटो कैसा आएगा, वीडियो आएगा जो ऊपर नीचे लगेगा। वो यही हम लोग का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसका जो बिहेवियर होगा कैसा होगा, ये प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी एक्सिक्यूटेड SHM अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पे दो बॉडी है, बॉडी इन पीरियोडिक मोशन, प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी इन SHM। यहाँ पे जो ब्लू कलर दिखाएगा वो बॉडी जो सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, उसको बताएगा। और ये हम लोग का प्रोजेक्शन जो इसका है वो हम लोग को बताएगा। ये इसका जो मोशन होगा, कौन सा, जो रेड कलर का बॉल होगा उसका जो मोशन होगा यही बताएगा हम लोग को, किसको, SHM को बताएगा। ठीक है बच्चों, तब हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम लोग प्रोजेक्शन देखेंगे। अब ये देखिए, ये जो हम लोग का ब्लू बॉल है, यहाँ पे दो ठो बॉल है, एक ब्लू कलर का है और दूसरा रेड कलर का है। ब्लू कलर का बॉल क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, मतलब इस पर गोला गोला घूमेगा, सर्कुलर मोशन में रहेगा। और इसी का प्रोजेक्शन हम लोग को दिखेगा किस पे, रेड कलर का मोशन। तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ चला गया। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम लोग उसको करेंगे प्रोजेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और इसका प्रोजेक्शन ये मिल गया Y एक्सिस पे। अब इसको फिर थोड़ा सा क्या करेंगे, अब यहाँ चला गया ये। अब देखिए इसका प्रोजेक्शन फिर यहाँ चला गया, फिर अब यहाँ गया प्रोजेक्शन, अब ये इधर चला गया, लेकिन इसका प्रोजेक्शन यहीं पे है। यही कहलाता है प्रोजेक्शन कि इसका प्रभाव यहाँ पे कितना पड़ रहा है, इसका इस बॉल का प्रभाव Y एक्सिस पे, ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये चारों क्वाड्रेंट पूरा कर रहा है, चारों अगर सर्कल का चारों भाग पूरा कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ से चला था कहाँ पहुँच गया। यहाँ से चला था, फिर ऊपर गया धीरे धीरे, फिर ऊपर से क्या है, नीचे आया, फिर नीचे से इधर गया, नीचे निगेटिव की तरफ, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो यही हम लोग का क्या है, SHM है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है बच्चों, कि जहाँ से चले फिर मैक्सिमम पे गए, फिर मैक्सिमम 0 आए, फिर यहाँ से मिनिमम पे गए और यहाँ से सॉरी नेक्स्ट मैक्सिमम पर गए, फिर यहाँ 0 पे आ गए। तो ये हम लोग का क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कारण प्रोजेक्शन ही हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग इसका प्रोजेक्शन दूसरा देखना चाहते हैं, या फिर एक्स एक्सिस पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, अब ये कहाँ पे, ये यहाँ है और एक्स एक्सिस पे, वहाँ पे हम लोग Y एक्सिस पे देख रहे थे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे भी उसी टाइप का कुछ घटना होगा। आप देख सकते हैं कि ये हम लोग का क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन में ब्लू वाला और रेड वाला क्या कर रहा है, हम लोग का है ना। तो ये हम लोग का है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से ये यहाँ आ गया, यहाँ से फिर रिटर्न होकर यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गया। ये भी SHM है। क्या हो रहा है, ये हम लोग का हो गया मीन पोजीशन, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से आया। तो ये मीन पोजीशन यहाँ से एक्सट्रीम पे आया, फिर यहाँ से मीन पोजीशन पे गया, फिर यहाँ से एक्सट्रीम पे, नेक्स्ट एक्सट्रीम पे गया, फिर आ गया। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का जो SHM है, UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो क्या होगा,
प्रोजेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, SHM की तरह बिहेव करेगा। SHM हम लोग को दिखेगा कि SHM का मोशन इस प्रकार का होगा। अब यहाँ से हम लोग बच्चों इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर हम लोग को पता है कि एंगुलर स्पीड बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो थीटा बराबर ओमेगा बराबर क्या होगा, थीटा बट्टा टी होगा, और थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा इंटू टी, है ना। ओमेगा बराबर थीटा बट्टा टी और थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ पे हम लोग कई तरह का इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए टी बराबर 0 पे पोजीशन P0 था और टी बराबर टी सेकेंड में पोजीशन ये हो गया। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे क्या, ये जो एंगल है हम लोग का ये टी बराबर टी पर है ना, और ये एंगल क्या है, तो ये एंगल अल्फा है, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है और ये एंगल क्या हो गया, ओमेगा इंटू, क्योंकि टी बराबर 0 ये था, तो इसका जो एंगल हो गया DOP एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस अल्फा। एंगल P नॉट O और P नॉट OP क्या हो गया, ओमेगा टी, और ये क्या हो गया इनिशियल, यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पे गया, तो ये हम लोग का एंगल हो गया। इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन भी लिखने का कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ से आएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, किसके लिए, SHM के लिए। तो इसके लिए कुछ नहीं है, अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेना है हम लोग को। इसका प्रोजेक्शन ये आया, किसी भी तरीक़ा से ये निकाल देना है, यही हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके लिए अभी हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। हम बच्चों बात करेंगे एक्सप्रेशन का, कि एक्सप्रेशन हम लोग को निकालना है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। SHM लीनियर SHM की डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन में है ना। इसका रेडियस A है, ये कैपिटल A, O से लेके B का दूरी कैपिटल A, O से लेके A का दूरी कैपिटल A, ठीक है। अब मान लिए कि एक पोजीशन हम लोग का है O, ये पोजीशन O है जिसको हम लोग मिड पोजीशन कहेंगे, और ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, रुक गया। तो ये तो घूम रहा था, अब इसको हम लोग देखना स्टार्ट किए कहाँ से, t बराबर 0 से। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि जब से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे t का मान 0 वहीं से होगा। हो सकता है हम कहीं और से देख रहे हो और कोई और कहीं से देख रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आने के इंतजार करेंगे। जहाँ से t बराबर 0 वहीं से हम लोग का काउंटडाउन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एंगल मान लिए कि यहाँ से लोग ये पोजीशन जो बनेगा, यहाँ से ये पोजीशन, ये एंगल कितना है, अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा। एंगल DOP नॉट क्या है, अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से स्टार्ट किया, ये अब चला कहाँ पे, अल्फा एंगल से। अब ये चल के चला गया कहाँ, किसी टाइम t पे हम देख रहे हैं कि P पे आ गया। अब इसी के लिए हम लोग को क्या निकाल लेना है, इक्वेशन निकाल लेना है, ठीक है। अब ये एंगल अल्फा है और ये थोड़ा सा छोटा सा एंगल होगा, है ना। अब ये एंगल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। P नॉट O इंटू P, ये हम लोग का क्या है, P नॉट OP हम लोग का क्या है, ओमेगा t है। मतलब t समय लगा P से लेके P नॉट से लेके कहाँ तक, P तक जाने में। इसका जो स्पीड था ऐसे से जो घूम रहा था, जिसको हम लोग एंगुलर स्पीड कहते हैं, वो स्पीड क्या था, ओमेगा। ओमेगा इंटू टी क्या देगा, ये यहाँ से लेके यहाँ का जो एंगल होगा ये देगा ओमेगा नॉट इंटू टी, P नॉट इंटू P। यही एक्चुअली हम लोग का एंगल ये तय किया है डिस्प्लेसमेंट के दौरान, जिसको हम लोग कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, या कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, DOP बराबर ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये अल्फा और ये क्या है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो टोटल जो हम लोग का हो गया ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा। अब इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसी के लिए हम लोग निकालेंगे। हमको क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। इसका प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, इसका प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे निकाल लेंगे तो एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे निकालेंगे तो वाई एक्सिस पे। अब यही प्रोजेक्शन हम लोग एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट
तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हम लोग पीछे देख चुके हैं कि ये जो हम लोग का होता है SHM ए प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे बच्चों इसका सेंटर है, यहाँ से एक पॉइंट ले लिए, ये जो t बराबर कितना पर है, 0 पर है। यहाँ से बच्चों एक दूसरा पॉइंट ले लिए, t बराबर t है, ये एंगल हम बोल दिए थीटा। और ये जो पार्टिकल है P1 या P कहाँ से चला गया, Q तक चला गया। जो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कितना से चल रहा होगा, ओमेगा से, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम लग गया कितना, t। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों ओमेगा इंटू टी। तो ये जो थीटा कवर किया वो ये कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके हिसाब से यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है प्रोजेक्शन ऑफ दिस एट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, दोनों पे निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बना लेंगे एक ठो, क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, है ना, और इसका ये हो गया हम लोग का प्रोजेक्शन। तो ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये निकालना है या ये निकाले, दोनों बात क्या है, बराबर है। इसके लिए थीटा है और ये क्या है, आर है, या इसको बोल देते हैं ए। तो ये हो जाएगा बच्चों ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा बच्चों ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग को जो y मिल गया, ये जो मिल गया, ये मिल गया क्या, ए साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग बच्चों लिख सकते हैं y बराबर, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस, y बराबर हो जाएगा a साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस, x बराबर हो जाएगा a कॉस थीटा। इसको और लिख सकते हैं बच्चों a साइन ओमेगा टी, और इसको लिख सकते हैं बच्चों a कॉस ओमेगा टी। तो ये हम लोग को मिल गया डिस्प्लेसमेंट, कब, जब t बराबर क्या है, 0 है। हम जब देखना स्टार्ट किए t बराबर 0 से, यहीं से काउंट करना स्टार्ट किए और t समय के लिए कहाँ पे चला गया, q पे चला गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हम लोग का बच्चों, वो y बराबर a साइन थीटा, a साइन ओमेगा टी, x बराबर a कॉस थीटा, a कॉस ओमेगा टी, है ना। तो x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या हो गया, a साइन थीटा, और y एक्सिस पे हो गया a कॉस थीटा। तो जनरली जो हम लोग बच्चों मान के चलते हैं वो y एक्सिस वाला जनरली होता है, y एक्सिस का प्रोजेक्शन लेते हैं, x एक्सिस का प्रोजेक्शन जो लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फेज का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। जब फेज, अगर कोई आदमी देखना स्टार्ट करता है एक्सट्रीम पोजीशन से, मैक्सिमम बिंदु से, अंतिम बिंदु से, तो वहाँ से हम लोग का बच्चों क्या होगा, ये स्टार्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, y एक्सिस का प्रोजेक्शन लेंगे। और कोई अगर ओरिजिन से बीच से देखना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, y एक्सिस का प्रोजेक्शन लेंगे, और जो अंतिम बिंदु से देखेगा वहाँ पे x एक्सिस का प्रोजेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम से एम्पलीट्यूड पर से देखना पड़ रहा है, और यहाँ पे कहाँ से, मिनिमम से। तो ये बच्चों हम लोग का हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम लोग का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन y बराबर a साइन ओमेगा टी और x बराबर a कॉस ओमेगा टी। इसी को अगर थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में अगर लिखेंगे बच्चों तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर चेंज कर जाएगा। थोड़ा सा इसको एडवांस फॉर्म में, तो इसका जो हम लोग का होगा, जो जनरल फार्मूला लिखेंगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम t बराबर 0 पे मान के चलें क्या, y का मान 0, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है कि t बराबर 0 पे y का मान 0 नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो फेज के रूप में होगा, उसको फेजर एक्सप्रेशन हम लोग कहेंगे। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का जनरल सूत्र, जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे। ये हम लोग के पास है एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, ये सेंटर है इसका। अब मान लेते हैं कि यहाँ से कोई आदमी देखना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से t बराबर क्या है 0। यहाँ से ये एक्चुअली भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कोई आदमी यहाँ से देखना शुरू किया, यहाँ से, ये हम लोग का कौन सा है, ये पॉइंट है। यहाँ से कोई आदमी देखना शुरू किया इस पॉइंट से, तब तक ये क्या कर चुका था, ये जो एंगल है अल्फा चल चुका था, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट का सूत्र निकालना कहाँ पे चाह रहे हैं, यहाँ पे, है ना। जो एंगल क्या है हम लोग का, एंगल क्या है, ये एंगल ओमेगा टी है ना, और ये टोटल बोल दिए थीटा। अब यहाँ से फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस जो हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, और ऑन x एक्सिस x बराबर a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये हम लोग के पास हो गया बच्चों, x बराबर a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो x एक्सिस पे a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा और y एक्सिस पे a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसका अर्थ ये हो गया कि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया, ये हो गया हम लोग का x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, और ये क्या हो गया x एक्सिस पे। तो x बराबर ये और y बराबर ये, तो ये हम लोग का मिल गया डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला। ऑन x एक्सिस x बराबर a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा और y एक्सिस पे y a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से ही क्या निकलता है वेलोसिटी, और वहीं से क्या निकलेगा एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा वेलोसिटी, और उसके बाद क्या मिल जाएगा, उसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन। तो अब भारी नहीं है, हम लोग निकालेंगे क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर dy बाई dt। तो d a साइन ओमेगा टी प्लस बाई dt, a बाहर आ जाएगा, d साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चों a साइन का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये हम लोग का हो गया y।
तो y बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो बच्चों ये हम लोग को मिल गया किसका फॉर्मूला, ये मिल गया हम लोग का वेलोसिटी का, ये हम लोग का मिल गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया ये v बराबर तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों वेलोसिटी इन SHM, वेलोसिटी इन SHM। तो y तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग वेलोसिटी इन SHM, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है dy बट्टा dt a साइन डी ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा बाय डी टी। ए आ गया बाहर, डी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा बट्टा डी टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये हम लोग को मिल गया क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला, ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये हम लोग का जो जहाँ पे भी मैक्सिमम जो प्रयोग होगा बच्चों, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का यही फॉर्मूला प्रयोग, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो इसका वेलोसिटी होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो वेलोसिटी हम लोग का क्या आ गया, सूत्र आ गया। अब अगला फॉर्मूला हम लोग का होगा बच्चों किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इन SHM, एक्सेलरेशन इन SHM। तो ए बराबर ए नहीं v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे बच्चों, ए वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते तो हमको मिलता है क्या एक्सेलरेशन। तो ए बराबर डी वी बट्टा डी टी, ए ओमेगा स्क्वायर डी कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा बाई कितना ए बराबर डी वी बट्टा डी टी। तो डी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा बट्टा कितना डी टी, ए ओमेगा डी कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा बट्टा डी टी, ए ओमेगा फिर ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो चला ये हो गया ए ओमेगा स्क्वायर
माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये बच्चों ये हो गया हम लोग का सूत्र किसका, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ये बता रहा है एम्पलीट्यूड को, ये बता रहा है एक्सेलरेशन को। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है हम थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहे हैं। क्या चेंज कर दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं कैपिटल ए, इसको भी क्या कर देंगे कैपिटल ए। एक्सेलरेशन इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन इन SHM कैसे निकालेंगे, जब वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाता है एक्सेलरेशन। तो v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, अब a बराबर dv बट्टा dt, तो d a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा बट्टा dt, a ओमेगा d कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा बट्टा dt, a ओमेगा ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो a बराबर हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये हम लोग को मिल गया बच्चों एक्सेलरेशन का सूत्र। तो ये हम लोग का हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो तीनों सूत्र हम लोग को मिल गया एक एक करके, एक्सेलरेशन का भी, वेलोसिटी का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बच्चों देख चुके हैं SHM का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब आप लोग इस चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखें, जिससे हम आगे की वीडियो भी डालते रहेंगे और रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलता रहेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और कृपया अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और ऐसे ही इंजॉय करते रहे फिजिक्स को। अगर किसी भी तरीका का दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।